नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज गुजरात दौरे पर पीएम मोदी 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास उद्घाटन। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल हुए पीएम। देश भर में कल मनाया जाएगा दीपावली का त्योहार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैनिकों के साथ मनाएंगे दिवाली। रिजिजू के साथ तवांग के लिए रवाना हुए रक्षा मंत्री। आज राम आएंगे, आज जगमग हो उठेगी अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी करेंगे रास तिलक। दीपोत्सव में राम की पेड़ी पर जलेंगे 25 लाख दिए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल 30-31 अक्टूबर को अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने राज्य को 280 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इनका उद्देश्य पर्यटक अनुभव को बढ़ाना, पहुंच में सुधार करना और क्षेत्र में सतत विकास पहल का समर्थन करना है। इसके अलावा पीएम 99वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में भारत की 16 सिविल सेवाओं और भूटान की 3 सिविल सेवाओं के 653 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल होंगे। और इसके बाद कल प्रधानमंत्री मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। देश भर में कल दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। हिंदुओं के महापर्व दीपावली के त्योहार के इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र बलों के कर्मियों के साथ बातचीत करने और बहादुर भारतीय सेना अधिकारी मेजर राले गरनाओ बोरबखारतिंग को समर्पित एक संग्रहालय के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। पड़ोसी देश चीन के साथ पिछले दिनों पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सालों से चल रहा विवाद सुलझ गया है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के सीमाई इलाके तवांग में दिवाली मनाने का फैसला किया है। इसके लिए वे अरुणाचल प्रदेश के तवांग पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश की 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली से तवांग के लिए रवाना हुए थे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीमा पर तैनात जवानों के साथ उत्सव मनाते रहे हैं। आज प्रभु श्री राम के स्वागत में रामनगरी का भव्य श्रृंगार किया गया है। राम कथा पार्क में भगवान राम की राज्याभिषेक होगा और सीएम योगी आदित्यनाथ रास तिलक करेंगे। इस खुशी में राम की पेड़ी पर 25 लाख दीप जलेंगे। पूरी नगरी शाम को दीप में होकर राक्षसों का संहार करके लौटे प्रभु श्री राम के आगमन की खुशियां मनाएगी। सड़कों गलियों में तोरण द्वार पर पताकाएं, द्वारों पे स्वास्तिक और सीताराम के चित्र उकेरे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु वशिष्ठ की भूमिका में राज्याभिषेक के लिए तिलक करेंगे। रामकथा पार्क में इस तरह मंच बना है कि सबसे ऊंची राजगद्दी पर राजा राम, सीता और लक्ष्मण समेत चारों भाई हनुमान जी, सुग्रीव जी, जामवंत, अंगद, नल नील स्वरूप विराजमान होंगे और चरणों में पूरी सरकार बैठेगी। यानी परम सत्ता के चरणों में राज सत्ता बैठी नजर आएगी। साथ ही राजा राम के चरणों में संत धर्माचार्य भी बैठे रहेंगे। और एक रामकथा पार्क में राम दरबार की थीम पर 90 फीट लंबा भव्य मंच सजाया गया है। रामकथा पार्क में राज्याभिषेक समारोह के बाद सीएम योगी राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री समेत साधु संत समेत सरयू तट पर पहुंचेंगे। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की एक शाखा गाजियाबाद में भी स्थापित की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के पास 2 एम्स हैं। एम्स दिल्ली से आग्रह किया है कि जमीन हम देंगे, गाजियाबाद में शाखा स्थापित कीजिए ताकि इसका लाभ हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर वासियों को प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम शीघ्र बढ़ाने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब आयुष्मान का लाभ मिलेगा, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने कल से कर दी है। अस्पताल के लिए ऑनलाइन माध्यम से भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडीओपी में मेरठ खेल में विश्व पहचान बना रहा है। प्रदेश का खेल विश्वविद्यालय मेरठ में बन रहा है और खेल विश्वविद्यालय जब बनकर तैयार होगा तब ओलंपियन पैदा करेंगे और नए खिलाड़ी तराशे जाएंगे। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में चुनावी जंग इन दिनों जोरों पर है। नए राष्ट्रपति के लिए चल रही चुनावी रेस में अब तक कुछ दिन का ही वक्त बचा है और इस चुनाव के दोनों ही उम्मीदवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कांटे की टक्कर में हैं। इस चुनावी मुकाबले और
उनके नतीजों पर अमेरिका के लोगों की नहीं बल्कि भारत समेत दुनिया के कई देशों की नजरें लगी हैं, क्योंकि अमेरिका का नया राष्ट्रपति और उसकी नीतियां दुनिया के कई बड़े फैसलों को प्रभावित करेंगी। नतीजों के बाद वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में कमला हैरिस की सत्ता जमेगी या ट्रंप का कार्ड चलेगा, यह तो 5 नवंबर को ही होने वाला मतदान तय करेगा। लेकिन इस चुनावी रेस के लिए अमेरिका में अर्ली वोटिंग यानी समय पूर्व मतदान की कवायद जोरों शोरों से जारी है। 30 करोड़ में से करीब 3 करोड़ मतदाता अपना वोट डाल भी चुके हैं। इनमें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और जिमी कार्टर भी शामिल हैं। भारत और कनाडा के बीच मौजूदा वक्त में रिश्ते ठीक नहीं हैं, जिसका असर अब वहां रहने वाले हिंदुओं पर भी देखने को मिलने लगा है। वहां कनाडाई सरकार ने दिवाली फेस्टिवल को रद्द कर दिया है। दरअसल कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोइलीवर और कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा 2024 का दिवाली उत्सव रद्द करने से फैसला लिया गया है। इसके बाद हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय में भारी नाराजगी देखी जा रही है। कनाडा हिंदू फोरम ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे कनाडा के विविध सांस्कृतिक समुदायों के प्रति असंवेदनशीलता का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि दिवाली जो प्रकाश और एकता का त्योहार है, उसका आयोजन न करना समुदाय के एक बड़े हिस्से की उपेक्षा करना है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जैसे लोगों ने इस पर्व का सम्मान किया है, लेकिन कनाडा के कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ने समुदायों की भावनाओं को नजरअंदाज किया है और यह फैसला दर्शाता है कि कुछ नेताओं के लिए सांस्कृतिक समारोह और धार्मिक महत्व का स्थान राजनीति के सामने कम है। उन्होंने कहा कि समुदाय को अब ऐसे नेताओं का समर्थन करना चाहिए जो विविधता और संस्कृति का सम्मान करते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं। दिल्ली में अवैध वसूली के साथ साथ रंगदारी मांगने के लिए गैंगस्टर्स और माफिया की ओर धमकी देने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामले में दिल्ली के रानी बाग के एक बिजनेसमैन से बम्बिहा गैंग ने 10 करोड़ रुपए की मांग की है। बिजनेसमैन को डराने के लिए पिछले शनिवार को उसके घर पर बम्बिहा गैंग ने करीब 8 राउंड फायरिंग की थी और इस बात का खुलासा दिल्ली पुलिस की जांच में हुआ। सूत्रों के मुताबिक प्रोटेक्शन मनी की ये मांग पवन शौकीन नाम के एक अमेरिकी गैंगस्टर ने की थी। वह फिलहाल अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर के सैक्रामेंटो में रह रहा है और स्पेशल सेल ने बताया कि उसे बिलाल और सुहेब शौकीन नाम के 2 गुर्गों को इस गोलीबारी में कथित संलिप्तता यानी शामिल होने के मामले में पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी का विरोध करने पर उन दोनों में से एक को दाहिने पैर पर गोली भी लग गई है और वहीं तीसरा संदिग्ध सोहेल अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस की जांच में पता चला है कि शौकीन अमेरिका से संचालित बम्बिहा गिरोह के सरगना लकी पटियाल के साथ मिलकर काम करता है और जेल में बंद माफिया कौशल चौधरी और भुप्पी राणा जेल के अंदर से ही इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। दिवाली से पहले आम जनता को बड़ी राहत मिली है। त्योहारों से पहले पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। दरअसल तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप डीलर्स के लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए उनके कमीशन में बढ़ोतरी की घोषणा की है। राज्य के भीतर माल ढुलाई लागत में कटौती के कारण कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में अब ईंधन की कीमतें घट गई हैं। उदाहरण के लिए ओडिशा के मलकानगिरी के कुन्नानपल्ली में पेट्रोल 4 रुपए 69 पैसे और डीजल 4 रुपए 45 पैसे सस्ता हुआ है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के सुकमा में पेट्रोल 2 रुपए 9 पैसे सस्ता और डीजल 2 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। हालांकि 4 महानगरों नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिवाली से पहले राजधानी में सांसों पर संकट बरकरार है। दिल्ली में एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी हो रही है। राजधानी के कई इलाकों का एक्यूआई 300 के पार दर्ज किया गया है। आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक 351, बवान में 317, नरेला 302, बुराड़ी 292, द्वारिका 275, रोहिणी में 292 दर्ज किया गया है। दिवाली के दिन होने वाली आतिशबाजी हवा को धमगोटों की ओर ले जा सकती है। वहीं यमुना नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई है। हालांकि पिछले कुछ सालों की तरह इस साल भी दिल्ली में दिवाली के मौके पर पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। दिल्ली सरकार की पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की तरफ से दिल्ली में पटाखे फोड़ने को लेकर गाइडेंस जारी की गई है, जिसमें साफ कहा गया कि इस बार भी दिल्ली में पटाखे नहीं जला पाएंगे। उसके बावजूद दिल्ली में एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।